नमस्कार दोस्तों, सोल जर्नी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने कल अपनी वीडियो में आपको कुछ साइन बताए थे, जिसमें हमने बताया था कि ऐसे कौन से साइन हैं जिनसे आपको पता चल सके कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो आज हम फिर से वीडियो लेके आ गए हैं, जिसमें हम आपको और साइन बताएंगे जिसके बारे में आपको कंफर्म होगा कि आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम अपनी वीडियो में आगे बढ़े, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। इसका नेक्स्ट साइन ये है कि दोनों ट्विन आपस में एक दूसरे को मिरर करते हैं। इसे मिरर शॉट भी कहा जाता है या दर्पण आत्मा भी कहा जाता है। आपके माइंड में जो चल रहा होता है वही उनके माइंड में भी चल रहा होगा। आपको बहुत बार थॉट आते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो आपको कैसा फील कर रहे हैं, वो पेन में है या खुशी है, वही दूसरा भी फील कर सकता है। दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं। आप डिस्टर्ब माइंडसेट में होंगे तो आपका ट्विन ऑटोमेटिक वैसे ही फील करने लगेगा, वो भी वैसा ही फील करेगा। एक पेन में होता है तो दूसरा भी उस पेन को फील करता है। एक किसी सिचुएशन से लड़ रहा होता है तो दूसरे के साथ भी कुछ ऐसी सिचुएशन आ खड़ी होंगी। एक की चोट लगेगी तो दूसरे को भी फील होगा। इट्स मीन दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं। एक जैसा चलता है, जैसा सोचता है, वैसा ही दूसरा। हमें सोच समझकर सोचना चाहिए। अपनी माइंड में ऐसे अच्छे थॉट लाने चाहिए, प्यार वाले इमोशंस वाले थॉट्स लाने चाहिए। हमें नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने चाहिए, क्योंकि अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे ट्विन के माइंड में भी नेगेटिव थॉट ही आते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचेंगे जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारा ट्विन भी चलता है। तो ये दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं। दोस्तों, स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करेंगे जब आप इस रिलेशनशिप में आते हैं, तो आप अपने आप को स्पिरिचुअल करने लगते हैं। आप इस बात के बारे में जानते तक नहीं होते, आपको यह तक नहीं पता हो सकता कि ट्विन जर्नी भी कोई जर्नी होती है। धीरे धीरे जब आप इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं, एक टाइम आता है जब आपको यह पता लगने लगता है कि ऐसी भी कोई जर्नी होती है और आप ऐसी ही जर्नी में हैं। आपने कभी मेडिटेशन नहीं किया होता, बट आप खुद को स्पिरिचुअलिटी की ओर लेकर जाते हैं और ध्यान या मेडिटेशन की ओर आपका रुझान बढ़ने लग जाता है। बट ऐसी कौन सी सिचुएशन आती है कि वो ऐसा करने पर आतुर हो जाता है, वो गॉड की तरफ जाने लगता है, आध्यात्मिक जीवन जीने लगता है। उसके बारे में हम डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वो 5D और 3D दोनों डायमेंशन में खुद को उतारने लग जाता है। नेक्स्ट, जब आप एक दूसरे से मिलने वाले होते हैं तो ड्रीम के थ्रू या नेम के थ्रू या बहुत सी चीज़ें आपके सामने बार बार आने लग जाती है जो आपके ट्विन से रिलेटेड हो, या आपका ट्विन का नेम हो सकता है, उसको पसंद आने वाली कोई चीज़ हो सकती है, उसकी व्हीकल हो सकती है, उसकी ड्रेस हो सकती है, उसकी फेवरेट कुछ भी हो सकता है। वो चीज़ आपके सामने बार बार आने लग जाएगी कि आप उसकी ओर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ट्विन फ्लेम से मिलने से पहले भी बहुत लोगों को ड्रीम के थ्रू आपको मिलते हैं, आपको ड्रीम के थ्रू सपने में दिखाई देते हैं। आप पहले से ही उनसे मिल चुके होते हैं। अगर नहीं मिले हैं तो भी आपको ऐसे ड्रीम आते हैं जो आपको आपके ट्विन से मिलाने में रोल प्ले करते हैं। मीनिंगफुल ड्रीम आने लग जाते हैं। आपको उनके साथ कोई फेयर ऑफ रिजेक्शन का डर नहीं होता। आपका ट्विन आपकी लाइफ में कई रोल प्ले करता है, जैसे कि वो आपका टीचर भी हो सकता है, फ्रेंड भी, लवर भी हो सकता है, और आपको आपकी ग्रो होने में आपकी हेल्प करता है। दोनों के बीच डीप कनेक्शन होता है। दोनों जब साथ में होते हैं तो बिना कहे एक दूसरे की बातों को समझ जाते हैं। दोनों ही ट्विन फ्लेम के बीच एज डिफरेंस होता है। यह एज डिफरेंस 10 ईयर या 10 ईयर से भी ज़्यादा हो सकता है। ये डिफरेंस इतना क्यों होता है, इसका क्या रीज़न होता है, इसके बारे में हम आपको अलग से वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, कौन
आपका ट्विन है ये सिर्फ आपका दिल ही जानता है, आपकी सोल ही जानती है, हमारी इंट्यूशन को पता होता है। जैसे कि कोई गॉड को नहीं देख सकता कि गॉड है, वैसे ही ट्विन को भी यह सिर्फ हम खुद ही जान सकते हैं अपनी हार्ट और अपनी इंट्यूशन के ज़रिए। क्योंकि आप सोल से जुड़े होते हैं, आप चीज़ों को एक साथ गहराई से फील करते हैं, जो अक्सर अधिक तीव्रता और जुनून पैदा करता है। यह एक पैशनेट कनेक्शन होता है। आपका रिलेशनशिप आपको दिव्य लगता है कि जब आप अपने ट्विन को पाते हैं तो आपको यह देवी पूर्व निर्धारित कनेक्शन फील होता है। ऐसा फील होता है कि आपको एक उच्च शक्ति के द्वारा साथ लाया गया है और यह आप दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। यह रिलेशनशिप आपको गॉड गिफ्टेड फील होता है, जैसे ईश्वर द्वारा दिया गया एक खूबसूरत गिफ्ट हो। तो दोस्तों, आपका ट्विन आपको बेहतर बनाने और बनने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि हमारा ट्विन हमें बेहतर करने के लिए चुनौती देता है और कई बार आपको आपके पर्पस की ओर मोड़ देता है, जो आप दोनों को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाता है। ये बहुत ही एक्सपेंसिव रिलेशनशिप होता है जो हमें लॉट्स ऑफ ग्रोथ की ओर लेकर जाता है। दोनों ट्विन मिलते हैं तो आपकी दुनिया हिल जाएगी। आप इंस्टेंट अट्रैक्शन को फील करेंगे। आप अक्सर अपने हाथों को एक दूसरे से दूर नहीं रख सकते, लगातार एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, एक दूसरे में मर्ज होने के लिए दोनों सोल तरसती हैं, बार बार एक होना चाहती हैं। जब एक सोल दूसरे के आस पास आता है तो दूसरी तड़पती है, बेचैन होती है आपके सोल से जुड़ने के लिए। अगर आप अपने ट्विन के साथ रोमांटिक कनेक्शन में हैं तो आप अपने ट्विन से जब सेक्सुअल इन्वॉल्व होंगे तो आप ऐसा फील करेंगे जो आप कभी भी कहीं भी किसी के साथ फील नहीं की होगी। इंटीमेसी सिर्फ फिजिकली ही फील नहीं हो रही होती, उसमें आपकी सोल भी इन्वॉल्व होती है। सो कुछ अलग सी फीलिंग आएगी जो कभी भी कहीं से भी आपने फील नहीं की होती। आप अपने ट्विन की इंटीमेसी को फील कर सकते हैं, ट्विन के ना होने पर भी, जैसे कि उसकी सोल आपको टच कर रही है, कुछ कह रही है। इट्स मीन ट्विन के ना होने पर भी आपको उसके होने की फीलिंग होती है। आप उसकी इंटीमेसी को फील कर सकते हैं, आप उसके प्यार को फील कर सकते हैं, उसके टच को फील कर सकते हैं। फिजिकली, मेंटली वो आपको फीलिंग हो रही होती है। जब दोनों ट्विन कनेक्शन में आते हैं तो उन दोनों को एक टाइम के बाद एक दूसरे से ट्रिगर मिलते हैं। दोनों एक दूसरे को एक दूजे में बहुत सारे डिफरेंस दिखने लग जाते हैं, क्योंकि ट्विन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। जब एक दूसरे से मिलेंगे तब उनको एक दूसरे के डिफरेंस समझ में आएंगे। दोनों की सोच आपस में अलग होगी, जो एक एक कर निकलती चली जाएगी, सामने आने लग जाएगी। बहुत सी चीज़ें कॉमन होती है, वहीं बहुत सी चीज़ें ऑपोजिट होती हैं। वहीं दोस्तों, ट्विन के ना होने पर भी, जैसे कि उसकी सोल आपको टच कर रही है, कुछ कह रही है, इट्स मीन ट्विन के ना होने पर भी आपको उसके साथ होने की फीलिंग आएगी। आप उसकी फैंटेसी को फील कर सकते हैं, आप उसके प्यार को फील कर सकते हैं, आप उसके टच को फील कर सकते हैं। उसकी फिजिकली, मेंटली आपको फीलिंग हो रही होती है। वहीं दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी में एक बबल फेस भी आता है, जिसे हनीमून फेस भी कह सकते हैं, जिसमें आप इस रिलेशनशिप में कुछ नया मीनिंगफुल और पॉजिटिव फील करेंगे, एक दूसरे में खो जाएंगे। आपको दुनिया दिखाई नहीं देगी, आपकी यही दुनिया होगी। पागलपंती की हद को भी पार करेंगे, जो सबसे खूबसूरत फेस होता है, जो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता, जिसमें आपको अपनी ट्विन के सिवा कुछ दिखाई नहीं देगा। आप दोनों एक दूसरे में खोए रहेंगे, आपके आसपास क्या चल रहा है उसका आपको कुछ भी पता नहीं होता। आपकी बस एक दुनिया है, आप इस दुनिया में खो जाएंगे। उसके बाद कुछ ऐसे चेंजिंग आएंगी कि आप एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। इट्स मीन ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने लग जाएगी कि आप जैसे ही
आप पीक पॉइंट पे आएंगे, उस प्यार के पीक पॉइंट पे आएंगे, वैसे ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि आप एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। या यूँ कहें तो डिवाइन मैस्कुलाइन किसी ना किसी रीजन से या आपके ट्रू लव से डर कर या एज पर सिचुएशन डिवाइन फेमिनाइन से खुद को दूर कर लेंगे। इस सेपरेशन में आपके सारे घाव उभर कर सामने आएंगे। रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने लगेगी। फिर स्टार्ट हो जाता है रनर और चेजल का गेम। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो लंबी होने वाली है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको और साइन के बारे में बताएंगे, जिससे आपको कंफर्म हो सके कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।